हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 40 यानी 40वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। ये भी छोटा सा चैप्टर आप देख सकते हैं 6-7 लाइनों का। इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो एलिजाबेथ और जेन और जो मारिया, जो सभी लोग लंदन गए थे, सभी लोग घर वापस आ चुके होते हैं। अब जो है एलिजाबेथ और डार्सी के बीच जो कुछ भी वहाँ हुआ था वो एलिजाबेथ अपनी बहन जेन को बताना चाह रही थी। उसी के आगे बात होती है। एलिजाबेथ वॉज एनेक्सस। एलिजाबेथ चिंतित थी, उतावली थी। एनेक्सस का मतलब कभी कभी चिंतित होना भी होता है, कहीं उतावली होना। तो अब चिंतित यहाँ नहीं होगा, यहाँ मतलब होगा उतावली होना। एलिजाबेथ वॉज एनेक्सस। एलिजाबेथ उतावली थी टू टेल, बताने के लिए जेन को व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था बिटवीन हर एंड डार्सी, उसके और डार्सी के बीच। यानी एलिजाबेथ अब अपनी बहन को बताने के लिए उतावली थी कि हमारे बीच और डार्सी के बीच क्या बातें हुई थी लंदन में। एटलीस्ट कम से कम सी अनबर्डनड हर हार्ट, उसने अपना भार, अपने दिल का भार कम कर लिया। ऑफ द हैवी सीक्रेट्स, भारी रहस्यों से, यानी जो भी रहस्य उसके अंदर थे एलिजाबेथ के, उसको उसने बता दिया, तभी तो उसका दिल हल्का हुआ। अनबर्डन का मतलब होता है हल्का कर देना। एटलीस्ट कम से कम सी अनबर्डन हर हार्ट, उसने अपने दिल को हल्का कर लिया। ऑफ हैवी सीक्रेट्स, भारी रहस्यों से, यानी वो एलिजाबेथ जो थी वो बताने लगी बातें अपनी। जेन फेल्ट सॉरी, जेन ने बहुत दुखी महसूस किया, यानी जेन बहुत ज़्यादा दुखी हुई। दैट की डार्सी चूज़, डार्सी ने चुना था। सच ए डिसएग्रीबल वे, ऐसा बेकार तरीका। टू डिक्लेयर, घोषणा करने का। हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को। ऑफ लव, प्यार के। फॉर एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के लिए। यानी जब एलिजाबेथ ने सारी बातें जेन को बता दी, अपनी बहन को बता दी कि हमारे और डार्सी के बीच क्या हुआ, तो जेन ने कहा कि ये तो बहुत बेकार तरीका था डार्सी का, जिस तरीके से उसने तुम्हें प्रपोज़ किया था। यानी उसके जो अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार के फीलिंग को व्यक्त करने का जो तरीका था वो बहुत डिसएग्रीबल था। डिसएग्रीबल वे मतलब डिसएग्रीबल वे का मतलब होता है एक प्रकार से अभद्र तरीका, बहुत ही बेकार तरीका। टू डिक्लेयर मतलब घोषणा करने का। हिज फीलिंग्स ऑफ लव, अपने प्यार की फीलिंग को व्यक्त करने का। फॉर एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के साथ। तो जेन ने कहा कि ये बहुत बेकार तरीका था डार्सी ने जो अपनाया था तुम्हें प्रपोज करने का। बट लेकिन जेन फेल्ट मोर कंसर्न्ड, लेकिन जेन अधिक दुखी हुई। अबाउट डार्सीज अनहैप्पीनेस, डार्सी के अप्रसन्नता से। काज्ड बाई हर सिस्टर्स रिफ्यूज़ल, उसके बहन की इनकार करने से। यानी जेन को और भी ज़्यादा दुख हुआ जब उसको पता चला कि उसकी बहन एलिजाबेथ ने उसको इनकार कर दिया है। यानी पहले तो जेन को इस बात का दुख हुआ कि डार्सी ने एलिजाबेथ के साथ बहुत बेकार तरीके से प्रपोज़ किया। फिर जेन को इस बात का और ज़्यादा दुख हुआ कि एलिजाबेथ ने उसको मना कर दिया बेचारे को। जेन सोचने लगी कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, डार्सी के दिल पे। तुमने उसको मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसने तुमसे सच बोला फिर भी तुमने उससे मना कर दिया। एलिजाबेथ देन रिवील्ड टू हर, फिर एलिजाबेथ ने उससे सब कुछ खोलकर बताया। द रियल कैरेक्टर ऑफ विकाहम, विकाहम के रियल कैरेक्टर के बारे में। एक्सपोजिंग हिज विकनेस, उसकी दुष्टता को एक्सपोज करते हुए, यानी सामने लाते हुए। यानी कि एलिजाबेथ ने अब विकाहम के बारे में जेन को बताया कि विकाहम को हम लोग अच्छा मान रहे थे लेकिन वो बहुत दुष्ट है। शी शेड दैट, उसने कहा कि, यानी एलिजाबेथ ने कहा कि डार्सी हैड ऑल गुडनेस, कि डार्सी में सारी अच्छाइयाँ थीं। वाइल, जबकि विकाम हैड ओनली द अपीयरेंस ऑफ इट, जबकि विकाम इसका दिखावा कर रहा था। यानी एलिजाबेथ ने जेन को बताया कि डार्सी में सब कुछ था, अच्छा था, लेकिन ये जो विकाम था जिसे हम लोग अच्छा समझ रहे थे, ये तो सिर्फ अच्छे होने का दिखावा कर रहा था। बट एलिजाबेथ डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर टू टेल जेन अबाउट द हैंड ऑफ डार्सी इन्फ्लुएंसिंग बिंगले अगेंस्ट हर सिस्टर। आप देखिए, बट लेकिन एलिजाबेथ ने
जेन को यह बताना उचित नहीं समझा कि उसके विरुद्ध बिंगले को प्रभावित करने में डार्सी का हाथ था। मतलब सब कुछ तो एलिजाबेथ ने बता दिया, लेकिन ये बताना ठीक नहीं समझा कि जेन और बिंगले के बीच जो थोड़ी बहुत टकराहट हुई थी, जो ब्रेकअप हुआ था थोड़ा सा, उसकी वजह डार्सी था। ये एलिजाबेथ ने नहीं बताया, क्योंकि डार्सी ने ही बिंगले को मना किया था कि जेन से ना मिले। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि बट, लेकिन एलिजाबेथ डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर, एलिजाबेथ ने इसे उचित नहीं समझा, टू टेल, बताना, यानी बताना उचित नहीं समझा जेन को अबाउट द हैंड, हाथ के बारे में, ऑफ डार्सी के हाथ के बारे में, इन इन्फ्लुएंसिंग, बढ़ावा देने के लिए बिंगले को, यानी बिंगले को बढ़ावा देने में डार्सी का हाथ था, अगेंस्ट हर सिस्टर, उसकी बहन के खिलाफ, उसकी बहन यानी जेन के खिलाफ बिंगले अलग हुआ था, दूर हुआ था, उसको बढ़ाने में डार्सी का हाथ था। ये एलिजाबेथ ने अपनी बहन जेन को नहीं बताया। एलिजाबेथ रियलाइज दैट जेन स्टिल हैड वेरी टेंडर फीलिंग्स फॉर बिंगले, एलिजाबेथ ने सोचा, उसने महसूस किया कि जेन के दिल में अभी भी बिंगले के प्रति कोमल भावनाएं हैं। तो इसलिए उसने ये बात नहीं बताई, क्योंकि अगर ये बातें बता देती तो शायद वो मामला गड़बड़ हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ 40वां चैप्टर आपको पसंद आया होगा। छोटा सा था, और इसके बाद भी छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो हम लोग पढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।